आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए, बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। एक वोट भी छूट न जाए, एक वोट भी छूट न जाए। आओ दादा दादी और दिव्यांग बंधु, पोस्टल बैलेट की बात बताऊंगा। सर्विस वोटर हैं कौन, आज उनसे मिलवाऊंगा। अरे वाह, इन नौजवानों के जज्बे को सलाम। जज्बा हो तो इन नौजवानों जैसा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मतदाता जंक्शन में। अभी आपने सुना इन युवाओं को जो जुड़े हैं एक वोट भी न छूटे की मुहिम से। दोस्तों, आज लिए चलेंगे आपको किशोर के घर, जो आज आपको डाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है। तो जानना चाहेंगे आप पोस्टल बैलेट के बारे में? तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं कि ये किशोर क्या गुनगुना रहा है। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हाँ, बहुत अच्छी बात है बेटा। पर जी। वोट देने की अपील की धुन में तू इतना मगन है कि फिर किसी और की चप्पल पहन आया। हाँ, अरे मम्मी, मैं क्या करूं अब। आंटी देख लीजिए, चप्पल नई है या पुरानी। रवि मजाक छोड़, ये बता आज तूने कितने लोगों से कहा वोट देने जरूर जाएं, एक भी वोट छूट ना जाए। यार किशोर, तुझे पक्का ऐसा लगता है कि अगर हम रोज 10 लोगों से कहें कि वोट देने जरूर जाएं, तो पक्का एक भी वोट नहीं छूटेगा? हाँ यार, और अगर हर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को जागरूक करेगा तो इससे एक बहुत बड़ी चेन बन जाएगी। बात तो ठीक है तेरी, पर मेरा कजन दीपक आर्मी में है। तो चल मैं उसे फोन लगाता हूँ और कहता हूँ वोट देने जरूर आना। तू बॉर्डर पर है तो क्या हुआ, पर तू वोट देने जरूर आना यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अरे रवि, वो यहाँ क्यों आएगा है? वो वहीं डालेगा ना अपना वोट। अच्छा, ये सही है। उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो यहाँ है और वो वहां वोट डालेगा। ये कैसे होगा भाई? ये होगा ETPBS है? यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की सुविधा से। अच्छा, ये पोस्टल बैलेट से वोट करने का एक तरीका है। हाँ बेटा रवि, ऐसा ही है। देखो, सेना में 3 अंग होते हैं जी। उसमें तैनात लोग अपनी ड्यूटी पर रहते हैं और उनके वोट के लिए ही ETPB सिस्टम है। इसके अलावा और भी लोग हैं जो पोस्टल बैलेट से वोट करते हैं ताकि उनका वोट छूट न जाए। जी। अच्छा। भाई, मुझे तो कुछ काम है, तुम दोनों बात कर। यार किशोर, जरा डिटेल में बता इस ETPBS के बारे में। मेरे भाई, जैसा मम्मी ने कहा, सेना के तीनों अंगों में कार्यरत लोग और इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे CRPF, BSF, ITBP आदि और दूसरे राज्यों में तैनात राज्यों की आर्म्ड पुलिस फोर्स और विदेश में दूतावास में कार्यरत भारत सरकार के अधिकारी कर्मचारी सभी पोस्टल बैलेट की सुविधा से वोट करते हैं और इन्हें सर्विस वोटर कहते हैं। सर्विस वोटर? जी हाँ, सर्विस वोटर। इन्हें फॉर्म नंबर 2 भरकर अपने यूनिट या रिकॉर्ड अफसर को देना होता है, जिससे वो सर्विस वोटर के रूप में रजिस्टर हो जाएं। अच्छा। फिर वो ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए अपना वोट दे सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली बनाया हुआ है। अरे वाह! और ये होता कैसे है? तो सुन ध्यान से। सर्विस वोटर को सभी सेट इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जाते हैं, जिसमें पोस्टल बैलेट पेपर भी होता है। वो जिस भी कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं उस पर टिक कर देते हैं और एक अटेस्टेशन फॉर्म भर के साइन कर देते हैं, जिसे उनका कमांडिंग अफसर अटेस्ट करता है। फिर उसे लिफाफे में डालकर तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर को भेज दिया जाता है। अच्छा जी, इस प्रकार मैन्युअली पोस्ट में लगने वाले समय से वो बच जाते हैं, क्योंकि एक एक वोट समय पर किया जाना और प्राप्त होना जरूरी होता है। क्या बात है यार, गर्व हो रहा है मुझे तो अपने देश की चुनावी प्रक्रिया पर। बात गर्व करने की है ही रवि। अभी तुझे और भी खुशी होगी जब पता चलेगा कि चुनाव के दिन एसेंशियल ड्यूटी पर रहने वाले लोग
कैसे अपना वोट देते हैं और हमारे दिव्यांग बंधुओं और बुजुर्गों के लिए पोस्टल बैलेट की क्या फैसिलिटीज हैं। अच्छा जी बता तो जरा। सोच रहा हूँ आज यहीं डेरा जमा लूं और तेरी बातें सुनता रहूं। अरे नहीं, मुझे अपनी नौटंकी मंडली में जाना है, टाइम हो रहा है। तू भी चलना। अरे नहीं भाई नहीं। अरे चल, वहीं सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, रवि को तो पता चल गया कि सर्विस वोटर वोट कैसे दे सकते हैं, लेकिन आपने सोचा है कि जो लोग इलेक्शन ड्यूटी पर होते हैं वो कब वोट देते होंगे? और एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले, साथ ही जो दिव्यांगजन चलने फिरने में असमर्थ हैं और जो बुजुर्ग 80 साल से ऊपर हैं, क्या उनके लिए भी कोई अलग सुविधा है? जानने के लिए चलिए किशोर की नौटंकी मंडली में। लो जी भैया। क्या जी भैया? ये बात समझ ना आती है, हमको बहुत सताती है। एसेंशियल सर्विस में ड्यूटी देते डॉक्टर बस ट्रेनों के ड्राइवर भी कहाँ वोट दे पाते होंगे। उनके वोट भी तो रह जाते होंगे। बोलो बोलो, ज्ञान का पर्दा खोलो। ओए होए होए होए। अरे भाई, जो चुनावी ड्यूटी पर हैं जाते, वो वोट देने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा है पाते। कैसे? नोडल ऑफिसर की देखरेख में अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही अपना वोट दे हैं आते। अच्छा। और सुनो, एसेंशियल सर्विसेज वोटर्स के लिए पोलिंग सेंटर भी बनवाए हैं जाते। अच्छा, ये बात तो खूब बताई। पोस्टल बैलेट की सुविधा एसेंशियल सर्विस वालों ने है पाई। पर हमको ये तो बतलाओ, जो चलने फिरने में है असमर्थ दिव्यांग जन हमारे और 80 से ऊपर के हैं जो बुजुर्ग हमारे, वोट देने से कहीं छूट ना जाएं, इनके लिए क्या किए उपाय? चलो तुम्हें समझाते हैं। घर से ही पोस्टल बैलेट से वोट करने यानी होम वोटिंग फैसिलिटी ऑप्शन की बात बताते हैं। बताइए बताइए। अब जरा सब ध्यान से सुनना और नोट करना। 40% से अधिक दिव्यांगता वाले अपने बंधु और 80 बरस से ऊपर के हमारे बुजुर्ग होम वोटिंग की सुविधा को चुन सकते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे वोटर्स को फॉर्म 12D, जी हाँ, फॉर्म 12D भरकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के पास आवेदन करना होता है। आपके एरिया के BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर आकर ये फॉर्म आपसे लेकर जाते हैं। फिर रिटर्निंग ऑफिसर से अप्रूव होने पर आपको होम वोटिंग विजिट की डेट बताई जाती है। भाई, ये सूचना SMS से भी दी जाती है। अच्छा। और फिर आपका वोट लेने चुनाव अधिकारी, सुरक्षा कर्मी, कैमरामैन और चुनाव में खड़े प्रत्याशियों के प्रतिनिधि आपके घर आते हैं। घर पर ही पोलिंग बूथ बनता है। पोस्टल बैलेट की सुविधा से सरल, सुगम, सुरक्षित, निष्पक्ष रूप से आप घर से ही वोटिंग कर पाते हैं। और हाँ, इसका इस्तेमाल करने वाले मतदाता मतदान केंद्र पर वोट नहीं डाल सकते हैं और इस तरह ये चुनाव के पर्व को मनाते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात बताई। दिव्यांग बंधु और बुजुर्ग हमारे सब सुन लो भाई। सुन लो भाई। पोस्टल बैलेट के लिए पात्रता को जानो और इसका लाभ भी उठा लो। सक्षम ऐप भी है साथी, इसे जल्दी डाउनलोड करो और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ो। सुविधाएं दी जाएं जब इतनी सारी, तब कैसी ना होगी चुनाव में सबकी भागीदारी। दोस्तों, सुना आपने मतदाता जागरूकता से जुड़ी इस नौटंकी मंडली को, और इसी विषय में यानी दिव्यांगजन और बुजुर्गों को दी जाने वाली होम वोटिंग फैसिलिटी के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी भी कुछ कह रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स के बारे में हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनको एनकरेज करने का और सम्मानित करने का। जितने भी शतायु मतदाता हैं, जितने भी 80+ मतदाता हैं, हम आयोग की तरफ से उनको आह्वान करते हैं कि वो वोट जरूर दें। लेकिन किसी कारणवश अगर कोई घर से वोट देना चाहते हैं
तो उसकी व्यवस्था है। नामांकन के बाद, विड्रॉल के बाद जब कैंडिडेट्स निर्धारित हो जाएंगे तो उनको एक फॉर्म 12D अगर वो अप्लाई करेंगे तो दिया जाएगा, और उस 12D के फॉर्म देने की वजह से वोटिंग ये वृद्ध जन अपने घर से कर सकते हैं और PWDs भी अपने घर से कर सकते हैं। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग चुनावों को समावेशी और सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है। सबका ध्यान रखते हुए ही डाक मत पत्र यानी पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 96 करोड़ 88 लाख मतदाता अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसमें 88 लाख 85 हजार दिव्यांगजन, 1 करोड़ 85 लाख 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 2 लाख 38 हजार ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है। मेरा नाम कमल वर्मा है। मेरी उम्र 80 साल की है। ये बहुत खुशी की बात है कि हम जैसे सीनियर सिटीजन के लिए ये होम वोटिंग फैसिलिटी का ऑप्शन है, और आगामी लोकसभा चुनावों में मैं भी इस सुविधा को चुनने वाला हूँ। मेरा नाम अमतुल अग्रवाल है। मैं एक दिव्यांग हूँ। मुझे पता चला है कि 40% से अधिक दिव्यांगता जैसे हम वोटर को पोस्टल बैलेट से वोट का भी ऑप्शन है, जिससे हम घर से वोट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे अपना दिव्यांगता सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। दोस्तों, देश के मतदाताओं तक चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी सही और सटीक रूप से पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। पोस्टल बैलेट संबंधी और जानकारी के लिए आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट eci.gov.in पर जा सकते हैं, या इनके वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 यानी 1950 पर भी कॉल कर सकते हैं। आइए सुनते हैं भारत निर्वाचन आयोग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी NN बुटोलिया जी को। जब मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचकर मतदान करने में असमर्थ हो, तब पोलिंग बूथ मतदाता के पास स्वयं पहुंचकर उसका मत प्राप्त करने की सुविधा दे। ऐसा होता है पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट देकर। ये अधिकार चुनाव नियमावली 1961 के द्वारा दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत चुनाव संचालन संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा विशेष कारणवश अनुपस्थित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट पेपर के द्वारा मतदान की वैकल्पिक सुविधा दी गई है। पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम का उपयोग कर वोट डालने की श्रेणी में 80 वर्ष के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक, 40% की विकलांगता से अधिक दिव्यांगजन और इसेंशियल सर्विस के कारण अनुपस्थित सेवकों तथा कोविड के रोगियों, इन 4 प्रकार के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा प्रदान की गई है। एकता में कूद कर देश को संवारना है, एक नागरिक एक ही वोट, आओ ना, जागो ना, सब जागो ना, जागो ना, सब जागो ना। दोस्तों, अब समय है आज का सवाल पूछने का। आप अपना उत्तर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने पूरे नाम और पते के साथ अगले सोमवार तक भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। फिर से नोट कर लीजिए 9999031950। और अब सवाल। हाँ, तो आज का सवाल है, दिव्यांगजन और 80 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन्स को घर से वोटिंग के लिए पोस्टल बैलेट सिस्टम की सुविधा के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है? सवाल एक बार फिर सुन लें। दिव्यांगजन और 80 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन्स को घर से वोटिंग के लिए पोस्टल बैलेट सिस्टम की सुविधा के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है? भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विजेता को प्रमाण पत्र और पुरस्कार उनके दिए गए पते पर प्रेषित किया जाएगा। हाँ तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के विजेता का नाम है बालाकृष्णा नारसमपेट, वारंगल डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना, और सही जवाब है MCMC यानी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। आपको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अब दीजिए इजाजत। मिलेंगे आपसे इसी दिन इसी समय एक और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए
आकाशवाणी के साथ।